अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आप सभी का स्वागत है। हमारे जितने वीडियो देखने वाले हैं, सभी को नमस्कार। आज आपको कुछ ज़रूरी बात बता रहा हूँ, वो जानना सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। आप लोगों को मालूम होगा कि हम मदरसा चालू किए हैं, हज़रत आमिना इस्लामिया मदरसा, और हमने मदरसा को चलाने के लिए किस तरह से मेहनत की है, वो आप लोगों को भी मालूम है और हमको भी मालूम है। आपको ये भी मालूम होगा कि आज से 35 साल पहले हमने हज़रत आमिना इस्लामिया मदरसा जब चालू किए, तो उसमें कमेटी बनाए और लोगों को थी, और लोग तरह-तरह की अड़ंगी डालते। मदरसे में कमेटी बनाने का मतलब ये है कि मेंबर वो बोल रहा है, ये काम ऐसे करो, वो बोल रहा है, ये काम ऐसे करो, वो बोल रहा है, ये काम ऐसे करो। तो जो सही काम करने वाला है, वो परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अपना अपना वो ईगो दिखा रहा था कि हमारा भी ताकत होना चाहिए, हमारी भी पहचान होना चाहिए। चंदा से उसको कोई लेना-देना नहीं। सिर्फ कमेटी में उसको ओहदा चाहिए। वो सेक्रेटरी है, तो सदर है, तो क्या बोलते, सचिव है, दुनिया भर के ये सब है। ये सब होना चाहिए। हम मदरसे की कमेटी में हैं, हम ये करते। लेकिन काम को कोई मतलब नहीं, उसको कोई लेना-देना नहीं। सब अपने काम में, जब कोई काम होता रहा, ये काम ऐसे करो, कोई भी आता रहा, ये काम ऐसे होना चाहिए, वो आया तो वो काम ऐसे होना चाहिए, वो काम, तो हम परेशान हो गए। तो हमारे दूसरे समाज के जो मित्र बंधु है, उन्होंने बोले, देखो अजूबा भैया, तुमको मदरसा चलाना है, सही रूप से चलाना है, तो तुम अकेले काम करो और लोगों को ये सीधे बोलो। तुम चंदा मांगने, ताज्जुब इस बात का होता है कि हम चंदा मांगने के लिए जाते रहे, तो लोग इतनी जली कटी बात करते रहे, इतनी कड़वी बात। कहाँ से आए हो? क्या उधर के मुसलमान नहीं है? उतनी दूर से आए चंदा मांगने के लिए? तुम्हारा कमीशन कितना? जब उसको बता रहे कि हम कोयला खदान में काम करते हैं, सर्विस कार्ड है और ये है, पत्रकार का भी कार्ड उसको दिखाया कि मैं यही काम करता हूँ। लेकिन मुस्लिम कौम में उद्यतपना है, हठ धर्मी और गुंडागर्दी तो बिल्कुल कूट-कूट के भरा हुआ है। किसी की बात को सुनना नहीं। तो मैं सोचा, या तो मदरसा बंद कर दो, जिससे अपना पीछा छुड़ा है। लेकिन हमारे शुभ चिंतक लोग, हमारे जो जान पहचान वाले, हम तो पेपर बांटने जाते थे घर घर, इसलिए हमारा पेपर बांटने से कई लोगों से हमारा अच्छे ताल्लुकात थे। मेरे को लोगों ने समझाया कि अजूबा भैया देखो, तुमको मदरसा चलाना है ना, तुम अकेले रहो, कमरे में 2 कमरा लो किराए से, और बच्चे लोगों को बोलो। तो बच्चे लोग आते नहीं थे, उसको बोलते थे, समझाते थे, उसके माँ-बाप को बोलते थे, तो हँसते थे, बोले अरे बच्चा है, वो सो गया, नहीं आया, उसको बोलता हूँ, डाँटता हूँ, जाते नहीं। लेकिन अब ये लोगों ने मेरे को बोले कि तुम पैसे का लालच हो। हमने बोले, जो बच्चा कुरान शरीफ पढ़ लेगा, उसको ₹500 मिलेगा। हर जगह बता दिए, ₹500। किसी को ये विश्वास नहीं होता रहा। मैं बोला, कुरान शरीफ पढ़ने वाला को ₹500 मिलेगा और मैं दूँगा। तुमको ये मालूम है कि और कोई भी चीज़ हो, आदमी धोखा दे सकता है, लेकिन कुरान के मामले में कोई धोखा नहीं देगा। तो औरत लोग, गाँव वाले औरत लोग, वो लोग क्या है, वो लोग सोचे ठीक है। तो मदरसे में पढ़ाने के लिए बहुत से लोगों को बोले, कोई तैयार नहीं। कमेटी कहाँ है? कमेटी नहीं। नहीं, नहीं, नहीं। तुमको तनख्वाह कौन देगा? ये कैसे देगा? तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा करे? ये करे। दुनिया भर के लोग बोलते रहे। हमने बाहर से, दूसरे राज्य से, बिहार से पढ़ाने के लिए लाए। उसको बोले तुमको ₹800 दूँगा। लेकिन हमारी शर्त ये कि तुम अच्छे हो पढ़ाने के लिए, तो तुम 2 साल तक तुमको ₹500-500 मिलेगा, उसके बाद में तुमको ₹800 महीना दूँगा, मैं लिख कर दे देता हूँ। अब गाँव वाले भी थे, गरीबी थी, परेशानी थी, नौकरी नहीं थी, तो मौलाना लोग मजबूरी में आए, अब वो पढ़ाए।
बच्चे लोगों को लालच दिए। अब बच्चे कितने हुए? 30, 35, 40 बच्चे से धीरे धीरे बढ़ते गए। और हम पेपर बेचने थे तो हम लोगों के घर में शक्कर, दाल, वॉशिंग पाउडर, चाय पत्ती और वो हल्दी, मिर्च, धनिया, ये पैकेट करते थे और लोगों को घर में दे देते थे। और हमने लोगों को बोले कि 100 रुपया, 500 रुपया दो तो तुमको साल में जितना मुनाफा मिलेगा ये। तो लोग डिबेंचर क्या होता है जानते नहीं, कर्ज पर्ची क्या होता है, लेकिन उसको सीधे बोले कि तुमको इतना ब्याज मिलेगा, साल भर में तुमको इतना ब्याज मिलेगा, तो सीधे समझ में आए। उसके डिविडेंड बोलो, मुनाफा बोलो, समझने को तैयार नहीं, पढ़े लिखे तो थे नहीं गाँव में। हमने बताया और जब लोगों को देना चालू किए उसके बाद दूर से हमने लुंगी लाए, तौलिया लाए, बनियान लाए, दरी लाए, चादर लाए, कंबल लाए। और हमने मुस्लिम लोग, नहीं हमको नहीं चाहिए, ये हमारे घर में है, हमको जरूरत नहीं, अरे क्या लें। और दूसरे लोगों को हमने समझाए क्वालिटी देखो। पेपर बांटने की वजह से हमने लोगों को अच्छा माल दिए। मैं एक ही बात बोला कि तुम दुकान में जाकर बोलना तुमको ये माल इतने रुपया का दे रहा हो, तुम इसका 3 गुना रेट बताना कितना रुपया मिला। तो लोगों को जब मिला उसके बाद हमने ये बॉन्ड निकाले, ये छापे, ये बॉन्ड है, ये अच्छी तरह से देख लो। हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा लिखा हो 1000 रुपया, और ये है 5000 रुपया का बॉन्ड। और हमने औरतों को समझाया तुमको सोने का जेवर बनाना आसानी से बन जाएगा, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम इतना पैसा दो, साल भर के बाद में तुमको इतना पैसा दूंगा और तुमको। तो कई लोगों में, लेकिन कई लोगों में बोले कि तुमको ये मालूम है कि हम ये झूठी बेईमानी करते नहीं। और औरत लोग पैसे की लालची होती है, गरीब है, गांव वाली है, लेकिन पैसे की लालची होती है। मैं औरतों को समझाया कि हमको ये बताओ कि हमने तुमसे 1000 रुपया ले लिया, तुमको नहीं दिया, दूसरा कोई आएगा 5000 रुपया लिए। तो जब एक साल में जब लोगों को पैसा मिला तो खूब खुश, क्योंकि अगर पैसा नहीं देते वापिस तो मेरा माल खरीदने को कोई तैयार नहीं। और औरत लोग घर घर में खुद ही जाकर प्रचार कर दिए। कोई आदमी 5000 रुपया दी, कोई औरत बोले तुम्हारा सोने का जेवर बन जाएगा, कान की बाली बन जाएगा, हार बन जाएगा, तुम ये काम करो। जब उसको 1 साल 2 साल में जब मिला तो उसको धीरे धीरे आगे हो गए। अब उसको धीरे धीरे हमारा मेंबर संख्या जो है ना वो बढ़ने लगा और लोगों को समझ में आने लगा। और दूसरे समाज के भी बच्चे पढ़ते रहे हिंदी अंग्रेजी, उसको भी स्कॉलरशिप दे देते रहे, 100 रुपया 200 रुपया, अच्छा पढ़ा इसको इतना पैसा। तो लोगों में उत्साह बढ़ी। और आज हम जो काम कर रहे हैं तो आप लोगों के सहयोग से हम काम कर रहे हैं। मुस्लिम की स्थिति क्या है आप लोग सब जगह जानती है। हमने मस्जिद बनाने के लिए हमने कैलेंडर निकाली, लोग बोलते नहीं नहीं हमको कैलेंडर नहीं चाहिए, ये कैलेंडर हमको नहीं चलता। हमने दूसरे कौम को लोगों को बोल दी कि ऐसी ऐसी बात है और हमको मदद करो और हम अपना काम करेंगे और तुमको देंगे। जान पहचान होने के नाते 10 रुपया 20 रुपया कैलेंडर, 15 रुपया का 20 रुपया कैलेंडर खरीदना कोई बड़ी बात नहीं थी, लोग वैसे खरीद लेते थे। क्योंकि हमारे दुश्मन चारों तरफ सीना तान के खड़े थे। लोग बोले पैसा मस्जिद बनाने के पैसा कहाँ से आया, बोले हमने कैलेंडर बेचे। सब चुप, हम कैलेंडर बेचे, इसमें एक भी पैसा हमने चंदा नहीं लिए और एक भी पैसा हराम कर, तो आदमी चुप हो गया। क्योंकि उसमें दूसरे समाज के लोग बोलने लगे वो तो कैलेंडर बेचा है, वो तो चंदा तो किसी से लिया नहीं, अगर कोई चंदा दिया तो बताओ। तो आदमी चुप। और बच्चे लोगों को बोले रोज नमाज पढ़ने आओगे 1 रुपया मिलेगा। तो इसका असर ये हुआ कि बच्चे लोगों को 1 रुपया चाहिए, उसको नमाज से कोई मतलब नहीं। उसके बाद बच्चे लोग आना चालू किए, 5 वक्त नमाज पढ़ना चालू किए। अब जो बाहर से लाए थे मौलाना उसको 500 रुपया देना चालू किए, बाद में उसको अपने वादे के मुताबिक उसको 800 रुपया देना चालू किए। मैं बोला तुम अपना काम करें। पहले 2 मुदर्रिस थे, आज 22 मुदर्रिस है और भी है जगह है। कुल मिलाकर
100 से ज्यादा मुद्दे से उतना हम बता नहीं सकते, और काम कर रहे और चला रहे। लेकिन ये दूसरे समाज के लोगों ने मेरे को सुझाव दिए, तुम घर घर जाना, नमक, साबुन, हल्दी, मिर्च, धनिया, वासी पर चाय पत्ती, शक्कर, दाल बेचना, 1 महीने के बाद में पैसा लेना, तो कोई भी आदमी तैयार हो जाएगा। और नतीजा इसका धीरे धीरे अच्छा हुआ, और हमने दिल्ली से कंबल लाए, ऊन लाए, और चादर लाए, लुंगी लाए, हमने लोगों को दिए, बेचे, और लोग पैसा लिए, और हमने बनाना चालू की। नतीजा आज ये है कि आज लोग चाहे जितना भी काम में अड़ंगा डाले, लेकिन जो आदमी अपने जीवन में अगर कसम खा ले कि मैं ये काम करना है, हमको करना है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी आए। लोगों ने अड़ंगा डालने के लिए बहुत कोशिश की है, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि गरीब बच्चे को पैसा मिलता है। कुरान शरीफ पढ़े, 500 रुपया था, उसको बढ़ाकर 1000 रुपया कर दिए, अब धीरे धीरे और ज्यादा हो गया। नतीजा ये है। और चादर हम जो लाए, तो अपने मुस्लिम समाज की ये खूबी है कि लड़ने में, गाली गलौज करने में सबसे आगे है। किसी के काम में, मस्जिद मदरसा का काम में अड़ंगा डालने में सबसे आगे है, बुराई करने में सबसे आगे है, गुंडागर्दी करने में सबसे आगे है। भले वो किसी को दिखाओ या ना दिखाओ, लेकिन अरे वो क्या जानता है, मैं जानता हूं ना, बस। मदरसे के चंदा के लिए जाते थे लोग, कैसे कैसे बात करते थे, ये हमने जीवन में अनुभव किया। और हम आप लोगों को हजरत आमीना इस्लामी मदरसे में पढ़ने वाले, जामे अरबिया नूरी मुस्तफ़ा, जामे अरबिया गुलशन बगदाद, जामे अरबिया जिन्नतुल इस्लाम, ये जो है, जो पढ़ रहे हैं और जो चला रहे हैं, वो आप लोगों को खुद अपने आंख से खुद देखी है। और हम आप लोगों को यही बोलना चाहते हैं कि तुम गलत संगत में अगर रहोगे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चाहे तुम्हारे नाते रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, अगर तुमको अपनी अच्छी जिंदगी अगर बनानी है, तो बुरे लोगों का साथ तुमको छोड़ना पड़ेगा। और जो आदमी झूठ, बेईमानी, धोखा देता हो, उसके साथ में रहोगे तो तुम्हारा रोजा नमाज तो कोई काम का नहीं, सीधी सी बात है। और जिस तरह से पानी साफ है, ये साफ दिखाई देता है, ये बोतल बनाने वाला कोई भी हो, कहीं का भी हो, पानी भरने वाला कोई भी हो, कहीं का भी हो, लेकिन साफ पानी हर आदमी पीना चाहता है। और जो आदमी, जो लड़के और लड़की का चरित्र अच्छा हो, तो उसको हर लोग पसंद करेंगे। आज हम जिस तरह से मेहनत किए है और जिस तरह से अपना काम कर रहे हैं, और आज आप लोग खुद जाकर देख लो, मदरसे का चंदे का रसीद बुक ले लो, और मदरसे के चंदे के नाम पर तुम घूमो, मुआयना करो कि लोग तुम्हारे साथ में कैसा सलूक करते, तुमको पता चल जाएगा। आज लोग बोलते ना, चंदे के लिए हमने पेपर में हमने छाप अगर नहीं दिए रहते ना, तो आज कितने लोग हमारे ऊपर में इल्जाम का अंबार लगा देते। लेकिन हमने पेपर में छाप दी कि हमको चंदा वगैरह नहीं चाहिए। कई जगह बोले ये चंदा है, बोले अगर चंदा दिए तो हमको बताओ। आज तो लोग कदम कदम पर अड़ंगा डाल रहे, और बात इतनी ऊंची कर रहे हैं कि लोग सुनकर लोगों को ताज्जुब होता है कि ये मुसलमान है। अरे हम मस्जिद बना रहे हैं, हमको कैलेंडर लेना है, लो, नहीं लेना है, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। लोग अपने आंख से देख रहे हैं। और जिन लोगों ने कैलेंडर खरीदे हैं, उनको दिल से खुद सोचना है कि हम जो काम किए वो सही है और कितना गलत है, ये आपको सोचना है। और कई लोग बोलते हैं कि कैलेंडर दो, तो जो आदमी विश्वासी ना हो, वो कैलेंडर 2 4 नहीं 100 भी ले, उसका पैसा हमारे लिए हराम है। क्योंकि विश्वासी, जो विश्वासी है, जो विश्वासघात करता है,
धोखाधड़ी देख, उसके ऊपर में कभी भरोसा नहीं करना। आज जाकर देखो कितने लोग बोले हम तो कैलेंडर ले लिए, कितने लोगों को बोले हम ये कैलेंडर बेच रहे हैं, इसका हदिया 100 रुपया है, पैसा मस्जिद की तामीर का, तुम चंडी की रस्सी छाप कर लाओ। अरे हम बोल रहे हैं कुछ और, तो बोल रहे चंडी की। सर इसका मतलब कि तुम हराम की औलाद हो। अरे हम बोल रहे हैं कि हम कैलेंडर बेच रहे हैं, इसका हदिया 100 रुपया है, अगर नहीं लोगे तो कोई, बहुत से लोगों ने बोले हम नहीं लेंगे, मत लो। हमने अपना बना लिए, गैर कौम को हमने बेच दिए कैलेंडर। मैं बोला कि 1 साल के बाद में वापस दे देना, मैं इसको सुरक्षित रख दूँ। लोगों ने लिए, खुशी-खुशी लोग लिए। अब मस्जिद तामीर हुई, अब बहुत से लोग गए, मस्जिद देखे, उसको खुशी हुई कि हमने जो पैसा दिए थे वो पूरा का पैसा ये लगा दिया। अब मस्जिद तामीर, मस्जिद में बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों को ये बोलना चाहते हैं कि ज़िंदगी में अगर किसी से गलती अगर हो जाए, गलती होना अनजाने में, उसको माफ कर देना। लेकिन जो आदमी जानबूझकर गलती करता हो, उसके साथ में कभी रहना मत। और तुमको खुद सोचना है कि हमको अपने औलादों को किस संगत, बुरे संगत से बचाना है, और अच्छे संगत नहीं है अपना अकेले रहो, चलेगा। और रही बात दावत की, आज बहुत से लोग दावत देते हैं, दावत देते हैं, लेकिन पहले तुम उसका खानदान को देखो, वो क्या काम करता है, उसकी कमाई कैसी है, उसका रहन सहन कैसा है, उसके बाद तुम दावत में जाओ। दावत के लिए मैं मना नहीं करता। अभी देखो कई लोगों को हमने मना किए, जश्न ईद मिलादुन नबी में खिला रहे हैं, उसका बैकग्राउंड जाकर देख लो। आज जो मेहनत करके पैसा जमा किए, डब्बे में पैसा जमा करते रहे, अब उन्होंने फातिया किए, सबको किया, 11वीं शरीफ में फातिया किए, सबको खिलाया, वो अपना अलग दिखाई दे रहा है। तो हमको सही काम करने वालों के साथ में रहना है, सही काम करता हो, सही बात बोलता, और जो आदमी किसी को धोखा ना देता, जो आदमी किसी के संपत्ति को हड़प नहीं किया, और जो आदमी हलाल की कमाई करता हो, उसके साथ में रहो। इसके साथ मैं अपना बयान खत्म करना चाहता हूँ, और आपको सिर्फ यही बोलूंगा कि अब हमारी जिंदगी कितनी है, 72-73 साल हो रहा है, और अगर आप लोग मेरे को गलत काम करते हुए दिखे हो, तो हमारे वीडियो में कमेंट करो कि अगर हमने किसी को झूठ बोला हो, धोखा दिया हो, किसी को लूटा हो, या हमारा चाल चलन कैसा, आप कमेंट करो, हमको पता चलेगा, सभी लोगों को पता चलेगा। आज आप देखो, हमारे कई लोग वीडियो रिकॉर्डिंग, ये मोबाइल ऐसा है ना कि आप ये मोबाइल में आप हमारे वीडियो देखे, और कई लोगों ने हमारे सामने में उसको सब्सक्राइब कर दिए, और हमारे जाने के बाद में उसको डिलीट मार दिए। आज हमारे कितने लोगों ने हमारे मोबाइल को देखे, मैं उसको बोला सब्सक्राइब कर दिया, सब्सक्राइब किए, 2 दिन के बाद में डिलीट मार दिए, तो हमको कोई तकलीफ नहीं। भाई जिन लोगों ने डिलीट मारे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे मस्जिद मदरसा से उसको कोई लेना देना नहीं, सीधी सी बात। और हमको उससे कोई मतलब नहीं, सब्सक्राइब करो या ना करो, हमको तो 90% दूसरे समाज से हमारा कारोबार चल रहा है। हमारे जो ये जो बॉन्ड खरीदे है, मुस्लिम लोगों को समझाए, तो मुस्लिम गिनती के लिए लोग के लिए, ये तो जितने हैं सब दूसरे समाज, ये लोग नहीं मिलेंगे। जाकर देख लो, हमारे मरने के बाद में पता चलेगा, किसी से जाकर पूछ लो कि हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा को चलाने के लिए कितने लोगों ने साथ दिए, कितने लोगों ने बॉन्ड खरीदे, आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। और दूसरे कौम के लोगों को पैसा देने जाता हूँ, बोलते अजुआ भैया कारोबार तो ठीक है, बहुत से लोग तो बोले अजुआ भैया मैं फाड़ दिया, तुम्हारा मदरसे कुरान शरीफ पढ़ी, मैं सुना ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा, हमको 1000 रुपया नहीं चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए, तुम अपना मदरसा चलाओ। जबकि दूसरे कौम के लोग फाड़ दिए, पैसा लेने को तैयार नहीं, और हमारी कौम के लोग पैसा देने को तैयार नहीं। मैं अपने कौम को ये बताना चाहता हूँ कि जो बोलते ना आशिक रसूल हम मानने वाली है, आप ये सोचो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, तो उसको 5-5 हजार रुपया देना चाहिए। मैं दे रहा हूँ, हमारे बैंक में जमा करो, अकाउंट नंबर दे देता हूँ, और
1 साल, 2 साल, 2.5 साल का टाइम है, हमने जो कारोबार कर रहे, उसमें मुनाफ़ा वापस ले लो, सीधी-सी बात है। नगद पैसा मत दो, क्योंकि हमारी कौम के लोगों में जलन है। आप खुद अपने से जाकर देखो, एक-दूसरे की बुराई करने में आगे, एक-दूसरे को धोखा देने में आगे। आप अपने आँख से जाकर मैं पुष्पांजलि गारमेंट इंडस्ट्री चालू किया, लड़की लोगों को सिलाई सिखा रहा हूँ। हमारा क्या सोच है? हमारी कौम की लड़कियाँ सिलाई सीखे, हमारी कौम की लड़कियाँ सिलाई सीखने के बाद में हम सूरत से कपड़ा लाएँगे, कुर्ता पायजामा सलवार बनाएँगे, जफर बनाएँगे, मार्केट में बेचेंगे। माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा वो तो अल्लाह की बात है। लेकिन हम काम करके तो देखेंगे। लेकिन लोगों को इसमें कोई रुचि नहीं। अगर आप में अगर ईमानदारी हो, अगर सही बात बोलने की अगर हिम्मत हो, तो आप अपने दिमाग से खुद सोचो और बाहर में जाकर लोगों से पूछो कि हम जो इंडस्ट्रीज बनाने के लिए जो हमने जो अपना निकाले है बॉन्ड वाला सिस्टम, वो कितना सही है और कितना गलत। इसके बाद मैं अपना बयान खत्म करना चाहता हूँ। उसके बाद मेरे को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी।